यूक्रेन के लिए मुश्किल सिर्फ आज की फसल बेचने तक सीमित नहीं है, बल्कि बंदरगाहों की रुकावट का असर भी अब पूरी अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। जीडीपी और एक्सपोर्ट पर दबाव बढ़ने के साथ किसानों की वर्किंग कैपिटल तो फंस ही रही है, लेकिन इसी आर्थिक दबाव के बीच यूक्रेन अब अपनी अगली बुआई को बचाने के लिए यूरोप की ओर रुख कर रहा है। सरकार ने छोटे और मध्यम किसानों को राहत देने के लिए यूरोपीय आयोग से 220 मिलियन यूरो की गैर वापसी योग्य मदद मांगी है, ताकि ब्याज पर सब्सिडी देकर किसानों को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराया जा सके। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पर ब्लैक सी पोर्ट ब्लॉकेज का बड़ा असर पड़ने की आशंका है। ग्रेटर ओडिशा के बंदरगाहों से शिपमेंट प्रभावित होने पर यूक्रेन की जीडीपी को 0.6% से 0.9% तक का नुकसान हो सकता है और आर्थिक जानकारों के मुताबिक सबसे बड़ा झटका कृषि निर्यात को लगेगा। बंदरगाहों से माल की आवाजाही रुकने पर किसानों और एग्री बिजनेस के पास तैयार फसल का स्टॉक बढ़ सकता है, जबकि एक्सपोर्ट कीमतों में गिरावट और वर्किंग कैपिटल की कमी से कई कृषि कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा। और अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो यूक्रेन के एक्सपोर्ट मार्केट भी हाथ से निकलने का खतरा बढ़ सकता है। वहीं कम निर्यात का सीधा असर देश में आने वाली विदेशी मुद्रा पर पड़ेगा और इस संकट से निपटने के लिए यूक्रेन के सामने कई विकल्प हैं। इनमें रूस के हमलों को रोकने के लिए सैन्य कदम, यूएन की मदद से नए ग्रेन कॉरिडोर समझौते की कोशिश, सड़क और रेल के जरिए ओवरलैंड एक्सपोर्ट बढ़ाना और रोमानिया के ग्रेन ट्रांसशिपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल शामिल है। यानी कि बंदरगाहों की नाकेबंदी सिर्फ यूक्रेन की फसल बिक्री को नहीं, बल्कि देश की जीडीपी, विदेशी मुद्रा और ग्लोबल एग्री एक्सपोर्ट मार्केट में उसकी पकड़ को भी प्रभावित कर रही है। यूक्रेन में ब्लैक सी पोर्ट ब्लॉकेज से कृषि निर्यात और ग्लोबल ग्रेन सप्लाई पर दबाव की खबर के बाद अब नजर एक और अहम कमोडिटी पर। यूरोप की चीनी फसल पर मौसम की मार ने ग्लोबल शुगर मार्केट की चिंता इस समय बढ़ा दी है। जहां यूक्रेन के बंदरगाहों की रुकावट से अनाज की सप्लाई प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है, वहीं यूरोप में गर्मी और एल नीनो का खतरा चीनी की सप्लाई का गणित बिगाड़ रहा है। अब बात करते हैं यूरोप की चीनी की फसल की और आने वाले दिनों में कीमतों पर इसके असर की, क्योंकि यूरोप की चीनी इंडस्ट्री के लिए मौसम ने बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तेज गर्मी और कमजोर चुकंदर फसल के चलते यूरोप और ब्रिटेन में चीनी उत्पादन एक दशक से ज्यादा समय के निचले स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। अनुमान लगाया गया है कि इस सीजन करीब 1.5 करोड़ टन रह सकता है उत्पादन, जो 2015 के बाद सबसे कम होगा। दरअसल चीनी उत्पादन में गिरावट की शुरुआत सिर्फ मौसम से नहीं हुई, लगातार दूसरी बार चुकंदर का रकबा भी वहां घटा है, क्योंकि पिछले सालों की बम्पर फसल के बाद कीमतों में गिरावट ने किसानों और उत्पादकों को उत्पादन कम करने के लिए मजबूर किया। अब इस कम रकबे पर गर्मी की मार ने स्थिति और बिगाड़ दी। यूरोपियन कमीशन की मार्स यूनिट ने भी यूरोपीय संघ में चुकंदर की उपज का अनुमान घटाकर 76 टन प्रति हेक्टेयर कर दिया, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 7% कम है। लंबे समय तक चल रही गर्मी ने मिट्टी की नमी को भी कम किया, जिससे आगे उत्पादन पर और दबाव बढ़ने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। और आप ये देखिए कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यूरोप में सप्लाई घटने की खबर ऐसे समय में आई जब दुनिया के चीनी बाजार पर पहले से ही एल नीनो का खतरा मंडरा रहा है। एल नीनो का असर भारत और थाईलैंड जैसे बड़े चीनी उत्पादक देशों की गन्ने की फसल पर पड़ सकता है। अगर इन देशों में मौसम प्रतिकूल रहा और उत्पादन घटा तो ग्लोबल मार्केट में चीनी की उपलब्धता और कम हो जाएगी और यही वजह होगी कि लंदन और न्यूयॉर्क में चीनी वायदा कीमतें इस महीने अब तक करीब 5% भी बढ़ चुकी हैं।